मित्रों नमस्कार। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। आज हम लोग आरओ स्पेशल में विशेषण और विशेष के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये विशेषण और विशेष है क्या। याद रखिएगा, सब कुछ याद नहीं किया जाता है, कुछ चीज़ों को पर हमें हमारी समझ विकसित होनी चाहिए। किताबों में क्या लिखा है, कोचिंग्स में क्या पढ़ाया जाता है, डज नॉट मैटर। मैटर ये है कि हमें उस टॉपिक पर समझ कितनी विकसित हमारी है। यदि उस टॉपिक पर हमारी समझ विकसित हो जाएगी तो हमें चीज़ें याद नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि एक साइंटिफिक क्या हो सकता है। मित्रों, अगर आप विशेषण के बारे में जानें और विशेष के बारे में जानें तो एक मामूली सा अंतर हम लोग इन दोनों में ये पाते हैं कि विशेष सदा अपने मूल अवस्था में होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए विशेष क्या है तो आप कहेंगे कि जो विशेष है, नंबर वन, इसकी क्वालिटी क्या होगी कि हमेशा अपने मूल अवस्था में रहेगा। और जब विशेष की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, चाहे वो प्रत्याहार लगा के हो, चाहे वो प्रत्यय लगा के हो, कुछ भी, तो उसको हम लोग विशेषण कह जाते हैं। यानी कि इस विशेष में आप अगर कोई प्रत्यय जोड़ दें, ठीक, अगर ब्रैकेट के पहले ये विशेष है, अगर आपने इस विशेष में एक प्रत्यय जोड़ दिया तो ये कन्वर्ट हो गया विशेषण में। ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? विशेषण में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यानी कि एक जो हमें पहचानने का हमारे पास एक तरीका है कि विशेषण हमेशा अपने विशेषण विशेष से ही बनेगा। एक चीज़ तो ये है, और विशेष हमेशा अपने मूल अवस्था में होगा। यानी कि अगर हम कह दें कि मूल अवस्था का मतलब क्या है, तो जैसे कि एक फॉर द एग्जाम्पल आपको हम कहें, एक शब्द है भूख, राइट। भूख, और इसमें आपने आप प्रत्यय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? आप प्रत्यय जोड़ दिया। तो अब ये भूख कन्वर्ट कहाँ हो गया? भूखा में हो गया। भूखा, यानी कि ये जो भूख था अपने ओरिजिनल फॉर्म में था, अपने मूल रूप में था, अब ये भूखा होके ये विशेषण हो गया। तो एग्जामिनेशन में ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जिनसे आप परिचित होंगे और आपको हमेशा लगेगा कि हाँ, ये वर्ड का मूल रूप नहीं है। जैसे कि हम आपसे कहें कि एक शब्द है बंगाली, बंगाल शब्द है, मान लीजिए बंगाल शब्द है। बंगाल यह शब्द अपने आप में मूल अवस्था में है, आपने इसमें ई प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया? ई प्रत्यय लगा दिया। तो जैसे ही आपने इसमें प्रत्यय जोड़ने की कोशिश की तो सीधे कन्वर्ट हो गया कहां पर? विशेषण में। तब ये क्या हो जाएगा? बंगाली, राइट। जैसे एक यानी कि अब आपके सामने एक शब्द मैं देता हूं, आप उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक शब्द मैं आपको देता हूं, जैसे कि मैंने एक शब्द दिया, आपसे पूछा कि एक शब्द है कलावती, ये विशेषण है या विशेष है? तो आपको लगेगा कि इसका, या इस आप सोचेंगे कि इसका मूल रूप तो कला ही रहा होगा, इस कला से ही ये कलावती बना है, और वती प्रत्यय जोड़ के इसमें आपने, यानी कि ये क्या हो गया आपका? ये विशेषण होगा। इसका मूल रूप क्या था? कला। ये कला जो था वो विशेष था। जैसे कि आपसे एक वर्ड है क्रियाशील, आपके एग्जामिनेशन में आया कि भाई बताओ क्रियाशील क्या है, विशेष है या विशेषण है? तो आपने अभी जो कॉन्सेप्ट समझा है कि विशेष क्या होगा? अपने मूल रूप में होगा, लेकिन क्रियाशील अपने मूल रूप में नहीं है। अगर इसका मूल रूप क्या रहा होगा तो आप कहेंगे इसका मूल रूप क्रिया रहा होगा। यानी कि अब मूल रूप पहचानने का जो आपके पास तरीका होना चाहिए, तो पहले एग्जाम में प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने के बाद से एक चीज आप यह तय कर लेंगे कि लास्ट वाला जो शब्द होगा, अंतिम प्रत्यय जो है हमेशा अंतिम में ही जुड़ेगा, अंतिम में जुड़ेगा। तो आपका जो लास्ट वाला शब्द है, वर्ड होगा, उसको अगर हम हटाना शुरू कर दें तो वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि मैंने बोला क्रियाशील, तो आपने देखा कि क्रिया अपने आप में एक इसका मूल रूप है, इसमें शील प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो ये आपका हो गया है क्रियाशील। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो समझ विकसित करें किसी भी टॉपिक पर। जैसे एक शब्द मैं और देता हूं आपको, सुख।
आपसे पूछा कि ये सुख क्या है, तो आप कहेंगे ये सुख विशेष्य है। ये सुख क्या है? आप कहेंगे यह सुख जो है विशेष्य है। अगर इसमें हम लोग ई प्रत्यय जोड़ दें, कौन सा प्रत्यय जोड़ दें? ई प्रत्यय जोड़ दें, तो ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? सुखी में। यानी सुखी क्या हो गया? विशेषण। यानी कि जब भी हम विशेष्य में कोई प्रत्यय लगाते हैं और विशेष्य के मूल फॉर्म से उसको कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे फॉर्म में, तो वो हमेशा विशेषण ही होगा। तो जब भी एग्जामिनेशन में आपके आता है कि यह 4 आ